मुख्यमंत्री की ओर से किया गया बड़ा ऐलान। आंगनबाड़ी और आशा संगिनियों के लिए सरकार के द्वारा की गई है एक बड़ी बात। यहां पर मिली है इन्हें बड़ी सौगात। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं के खाते में 1100 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। हाल फिलहाल में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भजन लाल ने कहा कि महिला कल्याण और बाल विकास में इनका अमूल्य योगदान है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 5000 रुपए से बढ़ाकर 6500 रुपए और दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए 11,000 रुपए कर दिए गए हैं। सीएम ने रक्षाबंधन के उपहार के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के खाते में 1100 रुपए के हिसाब से कुल 14.65 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने आशा सहयोगिनियों का मानदेय 10% बढ़ाने का भी ऐलान किया है। राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के यूनिफॉर्म के लिए भी 13.41 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं, जिससे कहीं न कहीं महिलाओं के बीच में खुशियों की लहर देखने को मिल रही है। लंबे समय से ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और आशा सहायिकाएं इंतजार कर रही थी कि शासन के द्वारा इनके लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाए, और ऐसे में देखने को मिला है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा एक बड़ा ऐलान कर दिया है। फिलहाल इस वक्त पर मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कुछ चीजें कही गई थी, सबसे पहले आप वो सुनिए। सभी मैं बहनों से कहना चाहता हूं, आप ये नहीं समझे, हमारी नजर में सबसे पहले वो बहनें हैं जो हमारे राज्य के उत्थान के लिए काम कर रही हैं, हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। आप कभी कभी मेरे को बहन मिलती हैं, कहती हैं कि हमारी ये समस्या, आप चिंता मत करिए, हमें हर समस्या का ध्यान है। धीरे धीरे परिवार में भी हर समस्या का समाधान धीरे धीरे होता है। आपने जब भाई माना है तो आप विश्वास करिए, आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा और आप इसी तरह से राज्य के निर्माण में आप लगी रहेंगे। आज मैं आशा सहयोगिनी बहनों के मानदेय में 10% वृद्धि की घोषणा भी आज मैं करता हूं। हमारी आंगनवाड़ी की बहनों के हर साल 10% हमारा वेतन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो आज हमने आशा सहयोगिनी बहनों के भी 10% वृद्धि का आज मैंने घोषणा की है। आज उनका भी 10% बढ़ेगा। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि बहनों, आपका राष्ट्र के प्रति जो योगदान है उसको निश्चित रूप से आप बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूंगा कि यह सरकार पूरी तरह से हमारी इन बहनों के साथ है। और बहनों, आप ये जानती हैं, भाई वो होता है, सहयोगी वो होता है जो वक्त पर काम आता है। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, हमने पहले ही बजट में यह घोषणा की थी कि हमारी बहनों का मानदेय 10% हम हर साल बढ़ाएंगे। लगातार हम हर साल बढ़ा रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान करने की पूरी हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हम उसको भी करेंगे। आज पूरे राजस्थान से जो बहनें जुड़ी हैं, आप सभी को मैं पुनः हरियाली तीज की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। इसके साथ ही देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश की भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और आशा बहुएं अब इंतजार कर रही हैं कि उनके लिए भी सरकार के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाए, क्योंकि लंबे समय से इनके द्वारा भी संघर्ष किया जा रहा है। और देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी ये बात कही गई है कि बहुत जल्द ही उनके लिए भी शासन के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। लेकिन अभी तक ये सारी सिर्फ चीजें बयानों में देखने को मिली है, धरातल पर कुछ भी लागू नहीं हुआ है। वहीं पर आपको बता दें कि यहाँ पर राजस्थान में बता दिया गया है कि कितनी फीसदी बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ ये बात कही गई है कि बहुत जल्दी इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। इस वजह से आशा बहुओं का और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का साफ तौर पे यही कहना है कि शासन के द्वारा इन्हें पूर्ण रूप से बता दिया जाए कि कब इनके मानदेय में बढ़ोतरी होगी और कितनी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि लंबे समय से इनके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि शासन के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। वहीं पर देखने को मिल रहा था कि जहाँ देश के अन्य राज्यों में लगातार कार्यक्रम और प्रदर्शन चल रहे थे, और उन कार्यक्रमों और प्रदर्शनों को देखते हुए कई सरकारों के द्वारा कई बड़े कदम उठाए गए, जिसमें से हिमाचल प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी घोषणा कर दी गई है। उत्तराखंड में भी आशा बहनों के लिए बड़ी सौगातें दी गई हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की भी आशा कार्यकर्तियां जो है वो इंतजार करती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में कब इनके लिए बड़ी खुशखबरी आएगी। टेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।